Good morning, my dear student. Today we have your chapter Microsoft Access, the same chapter which we have already discussed. I have explained also. So today we will discuss the answers of chapter Microsoft Access. Right? Let's start. First of all, listen carefully my words. आपको जो भी चीज़ मैं यहाँ समझा रही हूँ, दिखा रही हूँ वीडियो पर, आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है. आप अगर बुक वर्क और कॉपी वर्क इसी से करना चाहें तो ये पॉसिबल शायद ना हो पाए. इसके लिए मैं आपको अलग से एक पीडीएफ सेंड करूँगी इसी सेम डेटाबेस की, मतलब जो आपको डेटा यहाँ शो हो रहा है इसी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैम इसमें दिख नहीं रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है. मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, बट आप कॉपी करने के टाइम पर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी. इसके लिए मैं आपको अलग से पीडीएफ सेंड करूँगी, जो इसमें डेटा होगा वही सेम उसमें होगा. सो डोंट बी कंफ्यूज. मैम ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, ऐसा मत सोचिएगा. ठीक है, आपको मैं अलग से पीडीएफ जो सेंड करूँगी उससे आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, बुक का भी और कॉपी का भी. यहाँ से इस वीडियो से सिर्फ आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जो आंसर बता रही हूँ वो क्यों बता रही हूँ, या किस क्वेश्चन का आंसर क्या है. ओके, so don't be confused. Let's start. First of all, we will discuss here book exercise of your chapter, that is Microsoft Access. First one is here which is given on page number 30, that is which of the following tabs contains the table option. बेटा table option होता है हमारा create tab के अंदर, which we are create tab. So answer will be A. The concept of RDBMS was given by EF code. So answer will be A. Also here A. Which bar displays the name of currently open database. बेटा जो भी हम डेटाबेस ओपन करे हुए होते हैं उसका जो टाइटल होता है, मीन्स जो उसका नेम होता है डेटाबेस का, वो हमें ऑलवेज टाइटल बार में शो होता है. आप इसकी बात करो, आप अगर MS वर्ड की बात भी करो या किसी पावर पॉइंट की बात करो, तो वो सारी चीज़ें हमें किस में शो होती हैं, टाइटल बार पर. जिस भी नेम जो भी हमने ओपन किया हुआ होता है उसका टाइटल हमें टाइटल बार में शो होता है. सो आंसर विल बी अगेन ए. Rows are also known as records. So answer will be B. Rows are also known as record. बेटा जो भी हमारे रोज में डेटा होता है वो पूरा रिकॉर्ड होता है. आपने देखा होगा जो मैंने टेबल्स क्रिएट की थी, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो होल रिकॉर्ड है वो आपको पर्टिकुलर रो में शो होता है, ना कि कॉलम में. कॉलम में सिर्फ उसकी वैल्यूज शो होती हैं पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स. आंसर विल बी बी. स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए एक्सेस फाइल इज. स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है बेटा इसका, .accdb. दिस इज ए. वाई ए? बिकॉज .acc stands for access, db for database, so that the answer will be .accdb. Fine. Next is fill-ups. First one is a dash. A dash is an organized way of storing information. Database. बेस्ट वे कौन सा होता है ऑर्गेनाइज करने का, डेटाबेस. हम डेटाबेस के थ्रू अपने डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. राइट. सो नेक्स्ट विल बी कॉलम्स ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड. जो आपका कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फील्ड. सपोज हियर यू कैन सी दीज आर कॉलम्स. ओके, एंड कॉलम्स आर कॉल्ड, these columns are called fields, and these are particular row. These are called records. Means एक पूरा डेटा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मल्टीपल चॉइसेस here, fill ups, true false, and again here the matching. So these are the records and these are the fields. Okay, fields. Third one is dash pan डिस्प्लेज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट. कौन सा पेन होता है जिसके अंदर हमें डेटाबेस का ऑब्जेक्ट शो होते हैं, नेविगेशन पेन. कंट्रोल प्लस एस इज यूज टू सेव द टेबल. डैश इज अ सेट ऑफ टैब्स कंटेनिंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ कमांड्स. रिबन. रिबन क्या होता है, उसमें सारी टैब्स हमारी कंटेन करके रखता है, जहां से हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं अपने डेटा पे. ओके, so answer will be ribbon. Next is true false. First one is here, title bar located in the right corner of the program window. Title bar हमारा जो होता है वो हमारे कहाँ पर राइट साइड में थोड़ा लोकेट होता है, वो हमारा सेंटर में होता है. दिस इज फॉल्स. सेव, अंडो एंड रेडो आर अवेलेबल इन क्विक एक्सेस टूल बार. इट इज ट्रू. आपका जो ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होता है लेफ्ट साइड, ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट साइड,
उसके अंदर हमारा सेव, अंडो एंड रीडो ऑप्शन अवेलेबल होता है. सो दिस इज ट्रू. Status bar shows the current status of the open database object. It is also true. जो भी हमने अपना डेटाबेस ओपन किया हुआ होता है तो उसका जो स्टेटस होता है, करंट स्टेटस, वो हमें किस में शो होता है? स्टेटस बार में. सो इट इज ट्रू. DBM stands for Data Detail Management System. No, this is Database Management System. Okay, so it is false. Fifth one is here, Access is the product of Microsoft. Yes, ये Microsoft का ही प्रोडक्ट है. Microsoft के ही सारे प्रोडक्ट्स हैं. जैसे Microsoft हमने Access पढ़ा, MS Word means Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and so many programs are there in by the help of Microsoft. This is the product of Microsoft also. This is true. Next is matching. First in column A, this rows are what? Records. So answer will be D. Control plus O is used for opening existing database. So answer will be E. The document tab contains all the open object. जो आपका डॉक्यूमेंट टैब होता है उसके अंदर सारा रिकॉर्ड्स होता है, जितने भी कंटेन करे वो सारे ओपन ऑब्जेक्ट होते हैं, वो उसके अंदर अवेलेबल होते हैं. कंट्रोल प्लस एन इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस. न्यू डेटाबेस के लिए क्या यूज होता है? कंट्रोल प्लस एन. ओरेकल इज द RDBMS. मीटा एक डेटाबेस का नाम है, ये भी जो हमें रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम इजीली रिलेशनल डेटाबेस मैनेज कर पाते हैं. तो ओरेकल इज ऑल्सो द डेटाबेस नेम, और वी कैन से RDBMS. ओके, सो हियर इज योर book exercise is finished over here. Next is short question answers. First one is here, what is a database? It is a collection of electronically stored data. Okay, it is a collection of electronically stored data. You can write this answer. Write down name of any DBMS. हम यहाँ पे कोई भी DBMS का नेम लिख सकते हैं. I am written here Microsoft Access, MySQL, Oracle, DBase, FoxPro, etc. Okay, third one is here, what are records and fields? Records are which we have discussed earlier. Records is a collection of related fields. जो आपके रिलेटेड फील्ड्स होते हैं. फील्ड्स क्या होते हैं? रेफर टू द कॉलम विच कंटेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो आपकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को स्टोर करे हुए होता है. ओके, फोर्थ वन इज डिफाइन अ रिलेशन. रिलेशन क्या होता है? एक्सेस स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स विच आर ऑल्सो नोन एज रिलेशन. आपकी जो टेबल में स्टोर डेटा है उसी को क्या बोल सकते हैं हम? रिलेशन. क्यों? वाई वी कॉल्ड द रिलेशन ऑफ टेबल्स? Why? Think about this. Because all data which we have stored in a table, first column will relate to second and second to third, third to first. All records are correlate to each other. How? मैंने एक टेबल क्रिएट की किसी स्टूडेंट की, उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स, हिंदी मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, साइंस मार्क्स, there are 5 subject marks over there. जब मुझे उस पूरा रिकॉर्ड का अगर मुझे उसका सम चाहिए होगा या उसका एवरेज निकालना होगा तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स की नीड होगी, राइट? सो एट दैट टाइम ऑल रिकॉर्ड्स आर शुड बी देयर. सो दीज रिकॉर्ड्स टोटल आई वांट ओवर देयर. सो दीज रिकॉर्ड्स आर नोन एज रिलेशंस. मीन्स वो सारा आपस में रिलेट करेंगे. क्लियर? एक ही स्टूडेंट के मार्क्स से सारे मार्क्स मुझे चाहिए होंगे, तभी मैं उसका क्या निकाल सकती हूँ? ह्यूज अमाउंट निकाल सकती है, उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकती है. दैट्स व्हाई ऑल दी नोन एज रिलेशंस. फिफ्थ वन इज हियर, व्हाट इज एक्सेस? एक्सेस इज अ पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और वी कैन से RDBMS. इट हेल्प्स टू क्रिएट अ डेटाबेस, एंटर, मॉडिफाई, ऑल्टर डेटा एटसेट्रा. हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं डेटाबेस को, एंटर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं. अल्टर मतलब चेंज. ओके, that's all are the short answers. One more important thing is that बेटा आपकी वीडियोस के जस्ट नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है और बेल आइकन प्रेस करना है. उससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपके यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा. और इससे एक बेनिफिट भी और होगा, आपको आपकी सारी वीडियोस एक साथ मिलेंगी. आप जब भी चाहें कोई भी वीडियो देख सकते हैं. उसमें ये नहीं होगा आपको डिफरेंट
क्लासेस में आपको सर्च करना पड़ रहा है। आपके मैंने बहुत बार ये क्वेरीज देखी है आप बच्चों की कि मैम हमें वो वाला डेटा सेंड कर दो, हमें वो लॉस्ट हो गया, न्यू ग्रुप में है, ये है वो है। आपकी वो सारी प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, list any 4 advantages of DBMS. Beta, we have written here so many advantages of DBMS. It controls the data redundancy, it maintains data consistency, it ensures data security and access authorization, it enables data sharing, it enforces user-defined rules, centralized storage of data, automatic and intelligent backup and recovery processor. Means ये सारी चीज़ें क्या है इसकी एडवांटेजेस है। हम इसकी रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कोई डेटा ऐसा नहीं होगा उसकी डुप्लीकेसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं कि जितना है डेटा उसके अंदर उसको कंसिस्टेंट रहने दें, आगे तक हमें कभी प्रॉब्लम ना हो कि उसमें डेटा ये रिड्यूस हो गया या कुछ में प्रॉब्लम हो गई है। ओके, इंश्योर्स द डेटा सिक्योरिटी ऑल्सो, ऑथराइजेशन ऑल्सो, उसमें सिक्योरिटी के लिए ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। अगर ऑथराइजेशन नहीं मिलता है तो उसको ओपन नहीं करता है किसी अननोन पर्सन के लिए। डेटा शेयरिंग ऑल्सो, वी कैन शेयर द डेटा ऑल्सो इन एनी टाइप ऑफ डेटाबेस। नेटवर्क ऑल्सो एनफोर्सेस यूजर डिफाइंड रूल्स, हम इसमें कुछ यूजर ने डिफाइंड रूल्स कर दिए उसके लिए एनफोर्स कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को। इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ डेटा ऑल्सो, सो दैट अगर सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज होगा तो हम उससे कभी भी डेटा को फैच कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटिक एंड इंटेलिजेंट बैकअप, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, so these are the advantages of DBMS, which we have to use these DBMS so that we can manage our data easily. Next question is here, write down steps to create an empty database. हमें वो steps लिखने हैं जो किसी empty database को create करने के लिए use होते हैं। बेटा we have discussed and we have done the practical also, right? First of all, we have to open the Microsoft Access 2016 and select the blank desktop database option. हमने उसमें blank option choose किया था, एक pop-up window हुई थी, type in the desired name, अपने according कोई name ले लीजिए, otherwise उसमें वो अपना name लिख लेते हैं, database 1, database 2 जो already उसमें defined होते हैं। फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक टू क्रिएट, ऐसे क्लिक करने के बाद ही उसमें उसकी एम्प्टी टेबल वहाँ पे नेम टैब टेबल 1 के नेम से शो हो जाएगी। So this is the processor to create an empty database. Okay. Next question is here, list any 5 elements of Access window. Elements आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। देखो मैंने ये चीज़ यहाँ यूज़ की है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर ये है, बट आपके माइंड में अगर कुछ और आ रहा है उसको डिफाइन करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो, और वो आपको वो भी गलत नहीं होगा। ओके, फर्स्ट वन इज हियर टाइटल बार, it is located at the top of program window and displays the name of the current database. Ribbon, next is ribbon जहाँ पे हमारी सारी operations होते हैं। program window directly below the title bar consists of a set of tabs, each of which contains group of related commands. Navigation pen, it appears on left side of the program window. It displays a list of all the objects such as tables, queries, forms, reports, etc. बेटा इस सब के लिए हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, हमें नेक्स्ट चैप्टर भी डेटाबेस से रिलेटेड ही है तो वो आप सारा वर्क हम उसमें करेंगे, लाइक क्वेरीज समथिंग। डॉक्यूमेंट टैब, इट कंटेन्स टैब्स ऑफ ऑल द ओपन डेटाबेस, जितना भी ऑब्जेक्ट हमने ओपन हुए होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, उसको किसमें शो होता है, डॉक्यूमेंट टैब में, उसमें कंटेन करे हुए होता है। रिकॉर्ड सर्च बॉक्स, इट अलाउज यू टू सर्च रिकॉर्ड इन करंटली ओपन ऑब्जेक्ट। ओके, इसके अंदर आपका क्या होता है, रिसर्च रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपने करंटली ओपन किए होंगे। सो दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। Next we will discuss here brain teasers. First one is here beta. There are so many clues. Number 4 till 1 to 4. First one is it displays a list of all the object. अभी मैंने लास्ट आपको नेविगेशन पेन ही बताया था, तो आप फर्स्ट वाले ब्लॉक्स में क्या लिखोगे, नेविगेशन पेन। नेक्स्ट इज इट इज लोकेटेड द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम विंडो, स्टेटस बार जहाँ पे आपको पूरा स्टेटस शो होता है। Next is it allows you to search records in the currently opened object. This is called record search box. Next is it consists of a set of tabs, each of which contains group of related commands. ये क्या होता है, रिबन जिसमें सारे चीजें कंटेन करके रखा होता है। ओके,
नेक्स्ट बेटा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, आपको डिफाइन करनी है। डेटाबेस, फाइल, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, ये आपको सब पता है। कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली डेटा स्टोर is called database. File is a collection of all records. Records is a collection of related fields, and fields refer to a column which contains meaningful information. Okay. So here is your chapter is finished. Now what you have to do, beta, this chapter is your half yearly syllabus. But we have completed already 2 chapters before half yearly, means PT syllabus. PTs are not there in computer, so we will take your test after few weeks, okay, or within a week maybe. I will tell you before a day or before a 3-4 days, okay. So be prepare your both chapters also for your test, okay. Thank you.